हेलो DMI स्टूडेंट MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिक जो होता है वह तीन संख्याओं का समूह होता है तथा उस समूह के अंदर आने वाले किन्हीं दो नंबर्स के वर्गों का यानी कि स्क्वायर का योगफल तीसरी जो संख्या होती है उसके वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि हम मानते हैं हमारे पास तीन संख्याओं का समूह 3, 4 एंड 5 है। यहाँ से हम समझते हैं। तो मैंने क्या कहा, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना आएगा, 3 की 9 प्लस 16 और 9 प्लस 16 क्या आता है हमारा 25 आता है। कितना आता है 25 आता है। और जो तीसरी संख्या 5 है, 5 के वर्ग का मान कितना है 25। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि किन्हीं दो संख्या यानी कि 3 और 4 के वर्गों का योगफल 25 है तथा तीसरी संख्या का जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग है वो भी क्या है 25 है। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि जो समूह है वो पाइथागोरियन ट्रिक है। आज के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ट्रिपलेट हैं यानी कि सवाल हैं। तो उनमें जो पहला सवाल है यानी कि पहला जो ट्रिपलेट है 5, 12 एंड 13, ठीक है। तो इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सभी संख्याओं के वर्ग निकाल लेते हैं। जैसे कि 5 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 होता है, आप सबको पता है। लेकिन 12 का थोड़े निकालने में समस्या ना हो, जल्दी से निकल जाए विद इन सेकेंड, इसके लिए एक मेथड है कि ये जो हमारा 12 है वो 12 का जो यूनिट डिजिट है 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया है यहाँ पे उसी नंबर्स को इस पूरे संख्या में जोड़ देंगे। तो 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 14 आएगा। तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा 144 होगा। इसी तरीके से हम 13 को देखते हैं, हमारे पास 13 है, ठीक है। तो 13 का जो लास्ट डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट है 3 है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, 9 होगा। हाँ, और 13 में हम उस संख्या को जोड़ेंगे जिसका हमने वर्ग किया है। तो 3 का ही किया है, तो 13 में 3 जोड़ेंगे 16 आएगा। तो इस प्रकार 169 हमारा क्या आया, आंसर आया। एक इसका स्क्वायर है 13 का। तो ये वाला जो मेथड है वह 11 से 19 के बीच वाले संख्याओं में लगता है, 11 और 19 में भी लगता है, ठीक है। तो अगला हमारा कदम होगा कि हम इन जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं और किसी तीसरे स्क्वायर से मैच कराते हैं। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, 25 लिखा मैंने, और 12 का स्क्वायर 144 है, ठीक है ना। तो इन्हें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के पश्चात हमारा जो आंसर आया कितना आया 169, ठीक है। तो इसे हम अब ऐसे देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर, ठीक है ना 25 है, और 12 का स्क्वायर 144 है, और 13 का स्क्वायर 169 है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि एक ट्रिपलेट में जितने भी नंबर्स हैं उनमें से दो नंबर्स के वर्गों का योगफल कितना आ रहा है 169, और उसी ट्रिपलेट में जो तीसरा नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो भी कितना आ रहा है 169। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ट्रिपलेट है यानी कि 5, 12, 13, ठीक है, ये क्या होगा, एक पाइथागोरियन ट्रिक होगा यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 5, 12, 13 एक पाइथागोरियन ट्रिक होगा। सेकेंड हमारा ट्रिपलेट है 8, 15 एंड 17, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल है। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सभी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। 8 का 64 होता है, 15 का
225 होता है। कैसे होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट यूनिट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। 25 की 5 हमने रख दी और 2 हाथ में रख लिया है, तो 15 में 5 जोड़ देंगे 20 आएगा, 20 दूँ 22 आएगा। तो इस प्रकार 225, ठीक है। इसी प्रकार हम 17 को देखते हैं। 7 सते 49 होता है, हाथ में 4 है, ठीक है। 17 में हम 7 जोड़ते हैं तो 24 आता है, 24 आता है। और 24 में 4 जोड़ देंगे 4, 28 आएगा। तो टोटल 289, इसका कैसे आएगा 289, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 8 64 प्लस 225, इसे हम साइड में जोड़ते हैं, यहाँ पर नहीं दिखाना है, ठीक है। तो क्या होगा 2 2 5 एंड 6 4, ठीक है। कितना आएगा 9 आएगा और ये 8 आएगा और 2 का 2 आएगा। तो देखिए इसका जो टोटल सम होगा वो 289 होगा। और हमारा जो सदरगा यानी कि इनका जो स्क्वायर है, ठीक है, वो कितना आ रहा है सदरगा 289, और इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, स्क्वायर बराबर 289, अतः 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रिपलेट है यानी कि 8 15 17 एक पाइथागोरियन है, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। और हमारा जो तीसरा सवाल है, तीसरा जो ट्रिपलेट है कुछ इस प्रकार है 10 15 एंड 25, ठीक है। हल करते हैं तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सभी संख्याओं का क्या करते हैं स्क्वायर निकाल लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100 आएगा, ठीक है। 15 का मैंने पहले आपको बता रखा है कि 225 आएगा एंड 25 का आप याद कर देख लेंगे 625 आता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए 100 प्लस 225 इक्वल टू कितने आएगा 325 आ रहा है। और हमारा जो थर्ड नंबर है यानी कि इस ट्रिपलेट का जो तीसरा नंबर है उसका स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 625 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 325, ठीक है। और 25 का स्क्वायर कितना 625। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किन्हीं दो नंबर यानी कि इस ट्रिपलेट का किन्हीं दो नंबर्स के वर्गों का योगफल तीसरे नंबर्स के जो वर्ग हैं उसके बराबर नहीं आ पा रहा है। अतः क्या कहेंगे हम यहाँ पे 10 15 एंड 25 एक पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। अब हमारा चौथा और लास्ट सवाल है, चौथा 4 7 11, ठीक है। हल करते हैं, शॉर्टकट में करता हूँ, लिखने का तरीका आप देख लेंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा एंड 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 आएगा और 11 का स्क्वायर
1 to 1 आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करना है, 16 प्लस 4 9 इज इक्वल टू कितनी आएगी, करके देख लेते हैं भाई हम यहाँ पे। 4 9, ठीक है, कितना, 15 की 5, हाथ में 1, ठीक है, 6, 65 आ रहा है, 6 5 आ रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 5, ठीक है। और हमारा जो 11 का स्क्वेयर है, तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस ट्रिपलेट में किन्हीं दो नंबर्स के जो स्क्वेयर हैं उनका योगफल तीसरे नंबर्स के जो स्क्वेयर हैं उसके बराबर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये ट्रिपलेट 4 7 11 अतः करके कहेंगे, अतः 4 7 11 एक पाइथागोरियन नहीं है। धन्यवाद।